क्या बताऊं मम्मी, आजकल तो बासी कढ़ी में भी उबाल आया हुआ है। जब से पापा जी रिटायर हुए हैं, दोनों लोग फिल्मी हीरो हीरोइन की तरह दिन भर अपने बगीचे में ही झूले पर विराजमान रहते हैं। ना अपने बालों की सफ़ेदी का लिहाज है, ना बहू बेटे का। इस उम्र में दोनों मेरी और प्रवीण की बराबरी कर रहे हैं। ठीक है माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, शायद सासू माँ आ रही है कहकर पूनम ने फ़ोन रख दिया। आभा जी ने बहू की बातें कमरे के बाहर सुन ली थी, पर नज़रअंदाज करते हुए खामोशी से चाय पूनम को दे दी। सासू माँ पूनम को चाय देने के पश्चात पतिदेव मनोज जी के लिए चाय ले जाने लगी। ऐसा देखकर बहू पूनम के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान तैर गई, पर सासू माँ समझदारी दिखाते हुए बहू की इस नाजायज हरकत को नज़र अंदाज करते हुए सिर झुकाए वहाँ से निकल गई। पति के रिटायर होने के बाद कुछ दिन से उनकी यही दिनचर्या हो गई थी। आजकल आभा जी अपने पतिदेव मनोज जी के इच्छानुसार अच्छे से तैयार होकर अपने घर के खूबसूरत हिस्से में अपने पतिदेव के साथ झूले में बैठकर उनको कंपनी देती थीं। आभा जी ने सारी उम्र तो उनकी बच्चों के लिए लगा दी थी। कोठीनुमा घर मनोज और आभा का जीवन भर का सपना था, जो उन्होंने बड़ी मेहनत से साकार किया था। ऐसे मनमोहक वातावरण में वहाँ पर लगा झूला मन को असीम शांति प्रदान करता। पहले हुआ और मनोज इस मनमोहक जगह में कम समय के लिए ही बैठ पाते थे। आभा जी अनमनी होती तो मनोज बड़े जिंदा दिल शब्दों में कहते, पार्टनर, रिटायरमेंट के बाद दोनों इसी झूले पर साथ बैठेंगे और खाना भी साथ में ही खाएंगे। आपकी हर शिकायत हम दूर कर देंगे। फिलहाल हमें बच्चों के लिए जीना है। बच्चों के करियर पर बहुत कुछ बलिदान करना पड़ा। खैर, अब बेटा अच्छी नौकरी में था और बेटी भी अपने घर की हो चुकी थी। रिटायरमेंट के बाद घर में थोड़ी रौनक रहने लगी थी। मनोज जी को भी घर में रहना अच्छा लग रहा था। वो पहले तो बड़े पद पर थे तो कभी उनके कदम घर में टिकते ही नहीं थे, लेकिन उनकी बहू पूनम अपने पति प्रवीण को उसके माता पिता के लिए ताने देने का कोई मौका न छोड़ती। उसने उस कोने के बागीचे से छुटकारा पाने के लिए प्रवीण को एक रास्ता सुझाते हुए कहा, क्यों न हम एक बड़ी कार खरीद लें। प्रवीण, आइडिया तो अच्छा है, पर रखेंगे कहाँ? कार रखने की एक ही जगह तो है घर में। प्रवीण थोड़ा चिंतित स्वर में बोला, जगह तो है ना, वो गार्डन तुम्हारा जहाँ आजकल दोनों लव बर्ड्स बैठते हैं। पूनम व्यंग्यात्मक स्वर में बोली, थोड़ा तमीज से बात करो। प्रवीण क्रोध से बोला, लेकिन फिर भी पूनम ने अपने पति को पापा जी से बात करने को मना लिया। अगले दिन प्रवीण कुछ कार की तस्वीरों के साथ शाम को अपने पिता के पास गया और बोला, पापा, मैं और पूनम एक बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं। पर बेटा, एक बड़ी गाड़ी तो घर में पहले ही है, फिर उस नई गाड़ी को रखेंगे भी कहाँ? मनोज जी ने प्रश्न किया। ये जो बगीचा है यहीं गैराज बनवा लेंगे। वैसे भी पूनम से तो इसकी देखभाल होने से रही, और मम्मी कब तक देखभाल करेंगी? इन पेड़ों को कटवाना ही ठीक रहेगा। वैसे भी ये सब जड़ें मजबूत कर घर की दीवारें कमज़ोर कर रहे हैं। यह सुनकर आभा जी तो वहीं कुर्सी पर सीना पकड़ कर बैठ गई। मनोज जी ने क्रोध को काबू में करते हुए कहा, मुझे तुम्हारी माँ से भी बात करके थोड़ा सोचने का मौका दो। क्या पापा, मम्मी से क्या पूछना? वैसे भी इस जगह का इस्तेमाल भी क्या है? प्रवीण थोड़ा चिड़चिड़ा कर बोला, आप दोनों दिन भर इस जगह बगैर कुछ सोचे समझे, चार लोगों का लिहाज किए बगैर साथ में बैठे रहते हैं। अब आप दोनों कोई बच्चे तो हो नहीं, लेकिन आप दोनों ने दिन भर झूले पर साथ बैठे रहने का रिवाज बना लिया है, और ये भी नहीं सोचते कि चार लोग क्या कहेंगे। इस उम्र में मम्मी के साथ बैठने की बजाय आप अपनी उम्र के लोगों में उठा बैठी करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ना कि ये सब। और वह दंदनाते हुए अंदर चला गया। अंदर पूनम की बड़बड़ाहट भी जारी थी। मनोज जी कड़वी सच्चाई का एहसास कर रहे थे।
पर आज की बात से तो उनके साथ आवा जी भी सन रह गई। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दोनों का दिल भर आया था और टूट भी चुका था। रिटायरमेंट को अभी कुछ ही समय हुआ जो थोड़ा सुकून से गुजरा था। पहले की जिंदगी तो भागम भाग में ही निकल गई थी। बच्चों के लिए सुख साधन जुटाने में मनोज जी आज पूरी रात उहापोह में लगे रहे। कुछ सोचते रहे, कुछ समझते रहे और कुछ योजना बनाते रहे। लेकिन सुबह जब वे उठे तब बड़े शांत और प्रसन्न थे। वे रसोई में गए और खुद चाय बनाई। कमरे में आकर पहला कप आभा को उठाकर पकड़ाया और दूसरा खुद पीने लगे। आपने क्या सोचा? आभा ने रुआंसे लहजे में पूछा। मैं सब ठीक कर दूंगा, बस तुम धीरज रखो, मनोज जी बोले। पर हद से ज़्यादा निराश आभा उस दिन पौधों में पानी देने भी ना निकली और न ही किसी से कोई बात की। दिन भर सब सामान्य रहा, लेकिन शाम को अपने घर के बाहर टू लेट का बोर्ड टंगा देख प्रवीण ने भौचक्के स्वर में मनोज जी से प्रश्न किया। पापा, माना कि घर बड़ा है, पर ये टू लेट का बोर्ड किस लिए? अगले महीने मेरे स्टाफ के मिस्टर पोद्दार रिटायर हो रहे हैं, वो इसी घर में रहेंगे, उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया। प्रवीण हैरान होकर बोला, पर कहाँ? तुम्हारे पोर्शन में, मनोज जी ने सामान्य स्वर में उत्तर दिया। प्रवीण का स्वर अब हकलाने लगा था। और हम लोग तुम्हें इस लायक बना दिया है, 2-3 महीने में कोई फ्लैट देख लेना या कंपनी के फ्लैट में रह लेना अपनी उम्र के लोगों के साथ। मनोज जी एक एक शब्द चबाते हुए बोल रहे थे। हम दोनों भी हम अपनी उम्र के लोगों में उठेंगे बैठेंगे। तुम्हारी माँ की सारी उम्र सबका लिहाज करने में निकल गया, कभी बुजुर्ग तो कभी बच्चे। अब लिहाज की सीख तुम सबसे लेना बाकी रह गया था। पापा, मेरा वो मतलब नहीं था, प्रवीण सिर झुकाकर बोला। नहीं बेटा, तुम्हारी पीढ़ी ने हमें भी प्रैक्टिकल बनने का सबक दे दिया। जब हम तुम दोनों को साथ देकर खुश हो सकते हैं तो तुम लोगों को हम लोगों से दिक्कत क्यों है? इस मकान को घर तुम्हारी माँ ने बनाया। ये पेड़ और इनके फूल तुम्हारे लिए मांगी गई ना जाने कितनी मनौक्तियों के साक्षी हैं। तो यह अनोखा कोना छीनने का अधिकार मैं किसी को भी नहीं दूंगा। पापा, आप तो सीरियस हो गए। प्रवीण के स्वर अब नम्र हो चले थे। ना बेटा, तुम्हारी माँ ने जाने कितने कष्ट सहकर, कितने त्याग कर के मेरा साथ दिया। आज इसी के सहयोग से मेरे सिर पर कोई कर्ज नहीं है। इसलिए सिर्फ ये कोना ही नहीं, पूरा घर तुम्हारी माँ का ऋणी है। घर तुम दोनों से पहले उसका है, क्योंकि पहले जीभ आती है ना कि दांत। जब मंदिर में ईश्वर जोड़े में अच्छा लगता है तो माँ बाप साथ में बुरे क्यों लगते हैं? जिंदगी हमें भी तो एक ही बार मिली है, इसलिए हम इसे अपने हिसाब से एंजॉय करना चाहते हैं। इस कहानी को लेकर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। धन्यवाद।